कोयले माफिया की धमकी बर्दाश्त नहीं, सांसद। आज का सच न्यूज का खबर का असर। आज का सच न्यूज में दिखाया गया विस्तार से अवैध कोयला कारोबारी का धंधा। हुआ खबर का असर, अवैध कोयले कारोबारियों पर बड़ी कार्यवाही। बोकारो जिले के पिचरी पंचायत के बुटनाडी में इन दिनों कोयले का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। कोयले के माफिया अवैध रूप से फैक्ट्री की आड़ में कारोबार कर रहे थे। बताया जाता है कि इनके पीछे बड़े बड़े लोगों का हाथ है। इसकी जानकारी यहां के लोगों ने गिरिडीह लोकसभा सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी को दी। सांसद बीते रात उक्त स्थल पर पहुंचे और अवैध कोयला लदे वाहनों की जानकारी प्रशासन को दी। करीब आधे घंटे तक इंतजार किया किंतु कोई नहीं पहुंचे। तब सांसद ने ग्रामीण एवं अपने समर्थकों के साथ कोयले लदे वाहनों को पकड़ा। वहीं संबंध में गिरिडीह लोकसभा सांसद ने कहा कि कोयला माफिया की मनमानी बढ़ गई है, बेलगाम हो गए हैं, सभी को गोली मारने की धमकी देते हैं। मैं उनकी धमकी से डरने वाला नहीं। मेरे लोकसभा क्षेत्र में किसी भी तरह का अवैध कार्य चलने नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने कहा कि यह सरकार संवेदनहीन हो चुकी है और प्रशासन भी मूक दर्शक है। ये कितनी दुर्भाग्य है कि अवैध कार्य को रोकने के लिए सांसद को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। खनन विभाग के पदाधिकारी भोला प्रसाद ने कहा कि सांसद एवं विधायक के कंप्लेन के आधार पर उन्होंने ट्रकों में लदे कोयले की जांच की, किंतु वहां पर कोई ड्राइवर नहीं पाया गया। किंतु फैक्ट्री के कागजात जांच करने पर पाया गया और उसके सारे कागजात वैध हैं एवं नियम के आधार पर जांच पर कार्रवाई करने की बात कही। कोयले की चोरी की सूचना काफी लंबे समय से हमको मिल रहा है और कई माफियाओं के द्वारा, क्योंकि पंचायत स्तर के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा भी कई हमको सूचना मिला और उनके विरोध करने से लोग, इतने बड़े माफिया, इतने बड़े गुंडा लोग हैं, लोग आम आदमी को जान से मारने का धमकी दिया। कई दिन से हमको यह सूचना मिल रही थी। वर्तमान में यहाँ पंचायत की मुखिया, लेडीज मुखिया, उनको भी जान से मारने का धमकी दिया। जो भी विरोध करता है, इतना बड़ा माफिया है कि जो भी विरोध करने का बात करता है उसको जान से मारने का और केस में फंसाने का धमकी दिया। मतलब प्रशासन को भी लोग पॉकेट में लेके चलते, इतने बड़े बड़े माफिया लोग। और मैंने यहाँ आने से, आज भी आया, बेरमो आया, तो सूचना मिला कि यहाँ पर फैक्ट्री में इतनी गाड़ियाँ कोयला लोड हुए। तो मैंने कहा कि भाई, मैंने प्रशासन को सूचना दिया तो कोई भी ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा कि मैं खुद आज गाड़ी जाके पकड़ूंगा और प्रशासन का जिम्मा लूंगा। मैं जब तक प्रशासन नहीं आएगा तब तक मैं खुद यहाँ रहूंगा। मैं देखता हूँ कब तक। इसकी सूचना भी हम लोग दे रहे हैं, मीडिया के माध्यम से भी दे रहे हैं। और जो माफिया लोग हैं, जो लोगों को जान से मारने का धमकी दे रहे हैं, गोली से मारने का धमकी दे रहे हैं, तो मैं उनको भी चुनौती देता हूँ कि वो आवे, कितना गोली है और किसको जान से मारने का धमकी देता है। इसलिए मैं खुद आज अपने से और पूरे प्रशासन को मैं और पूरे सरकार को चुनौती देता हूं कि जो माफिया लोग के मिलकर पूरे झारखंड को जो लूटने का काम किया है, मैं जब तक रहूंगा गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में तब तक किसी भी माफिया को इस तरह का धमकी और किसी को भी हम गुंडागर्दी नहीं करने देंगे। 1 मिनट सर, ये तो एक डिपो की बात है। दुगदा कारों का पिलो जंगल में और जगह मैंने कहा ना कि यदि आज यहाँ हुआ है तो कल फिर हम गाड़ी लगेगा तो मैं फिर कल रेड करूंगा, चाहे दुगदा हो या जहाँ भी मेरे लोकसभा क्षेत्र में, या धनबाद या बागमारा हो, जहाँ भी मेरे लोकसभा क्षेत्र में होगा, मैं उसको, अब मैं प्रशासन, मैं जानता हूँ उसके साथ मिला हुआ। हमने सबको फोन किया, एसपी को फोन किया, डीआईजी को फोन किया, आईजी को फोन किया, लेकिन हाँ भेज रहे हैं, पुलिस भेज रहे हैं। मैं आधा घंटा से रोड में खड़ा हूँ, लेकिन कोई प्रशासन नहीं है। लास्ट में मुझे सूचना मिली कि गाड़ी निकल रहा है तो मैं खुद आकर यहाँ पर गाड़ी को रोक रहा हूँ। मतलब सर 1 मिनट, मतलब सर ये टेलर है, सिनेमा भी बाकी है अभी। निश्चित तौर पर आप देखते जाए, लेकिन यहाँ के जनता को लोग धमकी और जो ये दे रहा है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, माफिया लोग इतने सक्रिय हैं, माफिया लोग इतने पहुँच वाले हैं लोग कि लोग गोली और जान से मारने का धमकी दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार क्या चल रही है। और सरकार जो यहाँ पर गुंडागर्दी चल रहा है, जो हत्या, मर्डर बेलगाम हो चुके हैं, लोग, माफिया लोग, उग्रवादी लोग बेलगाम हो चुके हैं। जिला प्रशासन, ये वर्तमान सरकार की बिल्कुल ही आप समझ सकते हैं कि कितनी मतलब बेबस है, कितनी संवेदनहीन है, कितनी लाचार है कि आज पूरे राज्य में कोयला, लोहा की चोरी हो रही है
और इसको रोकने में पूरी तरह से सरकार और प्रशासन फेल है। और इसको रोकने कितनी दुखद बात है कि इसको रोकने के लिए आज एमपी को रोड में उतरना पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से ऐसे सरकार को सरकार में रहने का हक नहीं बनता। निश्चित रूप से इस सरकार को ये सरकार की प्रशासनिक विफलता है और सरकार को नैतिक जिम्मेवारी के आधार पर आज समझ सकते हैं कि इस अवैध धंधे को रोकने के लिए, कोयले की कालाबाजारी को रोकने के लिए, कोयले की चोरी को रोकने के लिए और सरकारी राजस्व की क्षति को रोकने के लिए सांसद को रोड पर उतरना पड़ रहा है। इसे बड़ा दुर्भाग्यजनक स्थिति क्या हो सकती है? ये दुर्भाग्यजनक स्थिति सरकार के लिए भी है, प्रशासन के लिए भी है। निश्चित रूप से सरकार को सरकार में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। देखिए, चूंकि ये क्षेत्र बेरमो विधायक का पड़ता है जयमंगल सिंह का, क्या आप लगता है कि ये उनके इशारे पे खेल हो रहा है क्या? देखिए, कोई भी अवैध कारोबार, कोई भी चोरी, कोई भी कालाबाजारी, सरकारी राजस्व की क्षति बिना सरकार के इशारे का और बिना सरकार के सहकार नहीं संभव है। क्योंकि जो भी यहाँ पर अवैध धंधा हो रहा है, अवैध कारोबार हो रहा है, निश्चित रूप से इसमें सरकार और सरकार में शामिल लोगों का साथ प्राप्त है। तो साफ तौर पे लोगों का यह बात आ रहा है कि ये जो बेरमो विधायक है जयमंगल सिंह, उनके इशारे पे यह कोयले का खेल किया जा रहा है। देखिए, पूरे खाली हम लोकसभा क्षेत्र की बात नहीं कर रहे, विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं कर रहे, पूरे कोयलांचल में जो कोयले की चोरी चल रही है, सरकारी राजस्व की क्षति हो रही है, आज लोहे की चोरी हो रही है। कई मामलों में ये सरकार अनियमितताओं के मामले में, कदाचार के मामले में, जेपीएससी के मामले में, जेएसएससी के मामले में, कई मामले में ये सरकार रिकॉर्ड स्थापित कर रही है। निश्चित रूप से ये सरकार के लोगों के शामिल हुए बिना इस तरह का अवैध और दिन दहाड़े कोयले की चोरी संभव नहीं है। निश्चित रूप से इसमें सरकार और सरकार में शामिल दल सभी लोग इसमें कहीं न कहीं निश्चित रूप से इसकी संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। विधायक जी, आप यहाँ के विधायक के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन चूंकि साफ तौर पे ये बातें आ रही है कि ये खेल जो है यहाँ के विधायक के इशारे पे हो रहा है। देखिए, दो चीज है, एक तो सरकार में शामिल दल, सरकार में शामिल लोग, उनके सह के बिना और उनके इशारे के बिना, उनकी संलिप्तता के बिना बिल्कुल ये संभव नहीं है। मतलब आप इसलिए नहीं नाम लेना चाह रहे हैं कि साथ में विधानसभा में बैठना पड़े इस कारण से? नहीं, ऐसी बात नहीं। हम तो सरकार में शामिल दल, सरकार